श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आपको यह उपाय सोमवार के अष्टमी के दिन ही करना है। 12 अगस्त सोमवार की अष्टमी है, तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में आपको 3 उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप अपने आवश्यकता अनुसार एक उपाय या उससे अधिक उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहली उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय। जैसे जिस व्यक्ति की कोई बहुत दिनों से मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से उसकी मनोकामना रुकी हुई है, उसका कोई काम उलझा पड़ा है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको सिर्फ 5 बेलपत्र की आवश्यकता है। आप जिस तरह से शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आप शंकर भगवान के शिवालय में जाकर सबसे पहले पूजा अर्चना कर लें। जिस तरह से आप हमेशा पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस तरह से आप पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद जो 5 बेलपत्र लेकर गए हैं, आप उस 5 बेलपत्र को आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना करते हुए बेलपत्र समर्पित कर दें। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। बेलपत्र की डंठी जो रहेगी वह जलाधारी के तरफ रहेगी और बड़ी वाली पत्ती आपको अपने तरफ रखना है। इस तरह से आप 5 बेलपत्र समर्पित कर दें। अपनी मनोकामना करते हुए बेलपत्र को जब समर्पित कर देंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी पड़ी है, बहुत दिनों से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वह आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से 2 से 3 महीना जाते जाते आपकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है लक्ष्मी वृद्धि उपाय, व्यापार व्यवसाय वृद्धि उपाय, नौकरी प्राप्ति उपाय। जिस बच्चे को नौकरी नहीं लग रही है, जिस बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है, या जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की कमी हमेशा लगी ही रहती है, घर में लक्ष्मी रुकती ही नहीं है, या आपको व्यापार व्यवसाय संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा देसी गाय का दूध और 1 बेलपत्र, आप थोड़ा सा देसी गाय का दूध ले लें और 1 बेलपत्र ले लें, लेकर शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर जिस तरह से आप हमेशा पूजा अर्चना करते आए हैं, उस तरह से आप अपनी पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद जो आप गाय का दूध लेकर गए हैं और 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, तो उस दूध को, अगर आपको दूध ज्यादा न मिल सके, 1 चम्मच भी मिल जाए तो वह भी आप ले सकते हैं, लेकिन देसी गाय का दूध होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। तो दूध और बेलपत्र जो लेकर गए हैं आप, तो बेलपत्र से आप उस दूध को 1-1 बूंद भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। जब आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1-1 बूंद दूध को समर्पित करें, उस समय आप भगवान भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या जो मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दूध को आप बेलपत्र से शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद जो बेलपत्र से आपने दूध को समर्पित किया है, वह बेलपत्र जो दूध में सनी हुई है,
उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करें, उस समय आप विशेष ध्यान दें, बेलपत्र की जो डंठी रहेगी वह जलाधारी के तरफ रहेगी और जो बड़ी पत्ती रहेगी वह शिवलिंग के तरफ रहेगी। इस तरह से आप वह बेलपत्र समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कर दें। उसके बाद आप अपने घर चले आए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप जिस भाव से यह उपाय किया है, वह उपाय भगवान भोलेनाथ की कृपा से 2 से 3 महीना जाते जाते भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय रोग मुक्ति उपाय है। यह जो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर गया है, उसकी परेशानी समाप्त ही नहीं हो रही है, कोई भी परेशानी हो, काम धंधे से लेकर परेशानी हो या व्यापार व्यवसाय से लेकर परेशानी हो या नौकरी धंधे से संबंधित कोई परेशानी हो या रोग संबंधित कोई परेशानी हो, तो यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको बेल पत्र और थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ी सी शहद, यह सामग्री लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप पूजा अर्चना विधि विधान से कर लें। उसके बाद जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, उस बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में आप पीला चंदन लगा दें और उसके बगल वाली दोनों पत्ती में आप लाल चंदन लगा दें। उसके बाद जो दोनों पत्ती के बीच में और बड़ी वाली पत्ती और नीचे वाली दोनों पत्ती के बीच में जो डंठी है, उस डंठी के स्थान पर आप थोड़ी सी शहद लगा दें। उसके बाद उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते समय बड़ी वाली पत्ती आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है जलाधारी के तरफ, और डंडी रखना है आप शिवलिंग के तरफ। इस तरह से आप बेलपत्र को समर्पित कर दें और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से अपनी विनती करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, जो भी आपको कष्ट है, जो भी आप परेशानी है, जिस आप कष्ट के लिए यह उपाय कर रहे हैं, उस कष्ट को आप स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आपसे मंत्र बन सके, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करें। जल धीरे धीरे समर्पित करें और जल के पात्र में थोड़ा सा जल बचा लें और उस बचे हुए जल को जहां पर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित किए हैं, उस स्थान पर आप थोड़ा सा जो जल बचा रखे हैं, उस जल को आप समर्पित कर दें और उसके बाद उस बेलपत्र को आप उस स्थान से उठा लें। किसी पेड़ के नीचे रख कर आप वहां पर 1 लोटा जल समर्पित कर दें। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना करते हुए आप अपने घर चले आए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय किया है, तो आपको 3 महीना जाते जाते कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, कितना भी बड़ा कष्ट होगा, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर आप यह उपाय व्यापार व्यवसाय के लिए किए हैं, अगर आप यह उपाय नौकरी धंधे के लिए किए हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको 3 महीने में आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।